इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग पर भारत के रुख को लेकर काफी आलोचना हुई है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी आलोचना हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत डेना को अमेरिकी पनडुब्बी की ओर से डुबोए जाने के बाद हुई थी। इसमें करीब 130 लोग सवार थे और ये भारतीय नौसेना के न्योते पर एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत आया था। इसके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हमले में मौत के 5 दिन बाद भारत की ओर से उन्हें औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई। इसकी भी निंदा हुई। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि शोक पुस्तिका 5 दिनों के बाद खुली थी। हालांकि इस बैलेंसिंग एक्ट के बाद पिछले 3-4 दिनों में भारत का रुख तेजी से बदला है। ऐसे में सवाल है कि भारत अब अचानक ईरान के साथ रिश्तों में गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है और क्या भारत ने ईरान के साथ खड़े होने में देर कर दी है। आज पहली खबर में इसी पर बात। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग के शुरुआती 2 दिनों में भारत ने 2 बयान जारी किए थे। एक बयान में जंग पर चिंता जताई गई और बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की अपील की गई। एक अन्य बयान में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारत ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका के हमलों की खुलकर निंदा नहीं की। विदेश मंत्रालय ने 12 मार्च को बताया था कि जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ 3 बार बातचीत की है। इससे पहले 9 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि जंग के इस माहौल में ईरानी नेतृत्व से संपर्क करना मुश्किल है। 12 मार्च की शाम दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चौथी बातचीत हुई। 12 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। उन्होंने ईरान की जंग को बातचीत के जरिए जल्द खत्म करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ईरान से सटे समुद्री मार्ग से तेल और दूसरे सामान के बिना किसी अड़चन के सुरक्षित ट्रांसपोर्टिंग पर जोर दिया। इसके साथ ही वो ईरान और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के प्रति चिंतित थे। दरअसल मध्य पूर्व में जंग से पहले वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान में लगभग 9,000 भारतीय हैं। अगर यहाँ से भारतीयों का पलायन शुरू हुआ तो मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों से देश में सबसे ज्यादा पैसा आता है। सवाल यह है कि भारत के लिए इस युद्ध में इसराइल, अमेरिका या ईरान का पक्ष लेना इतना आसान है। इस पर इंडियाज वर्ल्ड पत्रिका के संपादक और शिव नाडर यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर हैप्पी मोहन जैकब ने कहा, शुरू से ही ये साफ है कि भारत ईरान युद्ध में किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं हो सकता। भारत अगर इसराइल और अमेरिका का पक्ष लेगा तो बचे रहने की स्थिति में ईरान की मौजूदा सत्ता के साथ इसके संबंध बुरी तरह से बिगड़ जाएंगे। भारत के अंदर भी सरकार के रुख की आलोचना होगी और ईरान का समर्थन काफी बढ़ जाएगा। हैप्पी मोहन जैकब ने कहा, भारत ने इसराइल और अमेरिका का पक्ष लिया तो मध्य पूर्व में रूस और भारत के हितों में भी टकराव पैदा हो सकता है। दूसरी ओर भारत ने ईरान पर हमले की निंदा की तो इसराइल और अमेरिका के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। याद रहे कि भारत इन देशों से क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी लेता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा ने कहा, देर से ही सही लेकिन पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। ये सही कदम है। वो कहती हैं, खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय हैं। ईरान वहां हमले कर रहा है, लिहाजा ईरान के साथ तो बातचीत करनी ही होगी। भारत के तेल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आने हैं। यहाँ लगभग नाकेबंदी की स्थिति है। शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत के 28 तेल के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में पश्चिम की ओर फंसे हुए हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि ये नाकेबंदी जारी रहेगी। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता से बात किए बिना हॉर्मुज से तेल के जहाजों को निकालने में मुश्किल होगी।